आज को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था। उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और पहले से तो हम 26 जनवरी को पूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए 26 जनवरी को अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1950 से स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? मच्छर मारने वाले लक्ष्य का जलन, कोयले जलाना, खाना बनाने वाली गैस का जलन या रूम स्प्रे से? तो यहाँ पे आपका सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि कोयले जलाने से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मैंने यह आपको पहले भी बता रखा है। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति सेकेंड भील हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि बजरंग पुनिया को दिया गया था। आइए हम 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर हमारा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो 41 में यहाँ पे डी सही हो जाएगा, जो कि 10 दिसंबर 1948 में यह घोषणा की गई थी और इसी दिन से यह दिन मनाया जाने लगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में जो अंतरिक्ष के जो जनक है वो हमारे श्री विक्रम साराभाई हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है और मिसाइल मैन ऑफ वुमेन 33 सितंबर को बोला जाता है। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वंशाधित है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसके हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको अभी के 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम में आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 45 का बी सही हो जाएगा, जो कि भावनगर से दहेज को जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा जब कोई भी यहाँ पे डिजास्टर आती है तो उसके बाद कौन सा एक प्राथमिक उपाय की जाती है? तो योजना और नीतियाँ बनाने का कार्यक्रम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ब्रिटिश जो विंस्टन चर्चिल थे तो उसने किस नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो उन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आपके सेकेंड सही हो जाएंगे, जो कि न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 49 का डी हो जाएगा, जो कि 2005 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो वायु की सेवाएं हैं, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट है, वो कब शुरू की गई थी? आपको पता है कि 1920 में इसे लाई गई थी और 1922 से इसे स्टार्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 1921 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1921 दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 51 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जो कि 22 जुलाई 1947 को यहाँ पे स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वंशाधित होने के लिए सिफारिश की गई थी? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि 33% की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे 53 का डी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है 54, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? मतलब किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि तारापुर का हो जाएगा। तारापुर का 1400 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड हो जाएगी, दूसरी भील हो जाएगी, तीसरी संताल हो जाएगी और चौथी आपकी, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। नेक्स्ट हमारा है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा टोडा जनजाति का मुख्य निवास स्थल है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके यहाँ पे 57 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि झांसी में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा है 58, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? जो कि आर्टिफिशियल लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 58 का डी हो जाएगा, जो कि मुंबई पोर्ट हो जाएगा। 59, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी? तो 59 का यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि बंगाली
हिंदी के बाद बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा हो जाएगी और विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंड्रीन हो जाएगी, जो कि चीन में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सड़कों का जाल देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है? तो आपका बी हो जाएगा, जो कि केरल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है, चारवाका दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 61 का ए हो जाएगा, जो कि लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 62 का डी हो जाएगा, जो कि ए, बी और सी हो जाएगा, जो कि आपको पहले से दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भागों में अशोक के शिलालेख थे। तो अशोक के शिलालेख कौन से रूप में लिखे गए थे, वो लिपि आपको यहाँ पे बतानी है। तो 63 की डी हो जाएगी, जो कि खरष्टी लिपि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, कलहन की राजतरंगी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो लिखी थी। तो यहाँ पे 64 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि वाकपति द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा है, 100 संतों के लेखन के संग्रह को 5वें वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 65 का डी हो जाएगा, जो कि तिरुमराया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा भुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो आपका पता है कि दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन 67 का बी हो जाएगा, जो कि अर्मिकेडू में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, मध्यकाल की सरकार का एक समग्र संरचना थी, ये विलय थी, ये कहाँ पर विलय की गई थी? तो 68 का ए हो जाएगा, जो कि तुर्कों में द्वारा की गई थी। क्योंकि आपको पता है कि मीडिएवल में हम जब पढ़ते हैं तो 1526 में पढ़ते हैं कि मुगल भारत में आए थे, जो कि तुर्कों के वंशज थे। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, विशिष्ट अद्वितीय सिद्धांत के स्थापना कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 69 का ये हो जाएगा, जो कि रामानुज आचार्य हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ पे स्थित है? मतलब इन दोनों का स्थान उसके अकॉर्डिंग ही बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 70 का डी हो जाएगा, जो कि दिल्ली और अजमेर में स्थापित किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, जो कि आपका 1905 में हुआ था। ठीक है। लखनऊ समझौता, जो कि आपका 1916 में हुआ था। मालो मिंटो रिफॉर्म सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले 1905 में जो कि आपका हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट आ जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि आपका डी हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे माले मिंटो रिफॉर्म आया था, जो कि 1909 में आया था। तो तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पे सी हो जाएगा और चौथे नंबर पे आपका बच गया बी, लखनऊ समझौता हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन में वैसा नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बी में आप नोटिस कीजिएगा कि जो ऑप्शन आप सीधे लगा रहे होंगे, ए डी सी बी लगा रहे होंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा उल्टे से डी सी बी ए, जो कि यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे। तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है। ये अब नेक्स्ट पे चलते हैं 72 पे। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो 72 का यहाँ पे ये सही हो जाएगा, जो कि लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में की थी। नेक्स्ट हमारा है, भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतीवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। मतलब यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत के किन क्षेत्रों में शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी और यह बंगाल और मद्रास के क्षेत्रों में सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा 1950 में की गई थी। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है,
निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम, क्या तो असम होगा, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम उसके जस्ट लेफ्ट साइड में हो जाएगा, तो ये भी होगा। बिहार, बिहार नहीं होगा क्योंकि ये नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश क्योंकि इसके राइट में हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि बिहार भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 76 पे आते हैं। 76 हमारा है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीपी पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि सुंदरवन के निकटतम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतः शुरू की? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए शुरू सही हो जाएगा, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि संरचनात्मक मूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो 79 का यहाँ पे ये हो जाएगा, जो कि मालाबार तट की ओर होती है। हम अब 80 पे आते हैं। 80 हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी की गति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनमें से एक सही है और कौन सा एक गलत है या फिर दोनों सही है, इस तरह से दिया गया है, तो बताना है आपको। तो यहाँ पे 80 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय उपग्रह इनसैट का उदाहरण है, तो इनसैट किस प्रकार का उदाहरण है? तो 81 का डी हो जाएगा, जो कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट हो जाएगा, जो कि मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? मतलब किस क्षेत्र में भारत में जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको पता है कि हमारा भारत देश कृषि क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? मतलब जहाँ पे आप दूसरे क्षेत्रों में देखेंगे जैसे यूपी, बिहार में यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी जा रही है, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो 2011 में कम वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 83 का बी हो जाएगा, जो कि गोवा में देखी गई थी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि केवल एक सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 85, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए हैं और आपको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि सही तरीके से जो नहीं बताया गया है, जो कि 85 नंबर में, वहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, जो कि बी में सही तरीके से जो कि आर्टिकल है उसका व्याख्या नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसके बारे में आप बाद में देख भी लीजिएगा, और साथ ही साथ आप इसका विश्लेषण हम अलग से बता ही देंगे, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? ऐसा बताना है कि सबसे ज़्यादा जो कि नगर देखने को सबसे ज़्यादा किस राज्य में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 86 का डी हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नगर क्षेत्र आपको दिखने को मिलते हैं। 87 है, यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा था। नेक्स्ट हमारा 88 पे आता है। तो 88 यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि जमींदारी व्यवस्था से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 88 का डी हो जाएगा, जो कि फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। कमेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य और रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 89, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा से आंग्लो भारतीय के प्रतिनिधित्व का संबंधित करती है? तो जो हमारे लेजिस्लेचर असेंबली में जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनके लिए कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? तो 89 का डी हो जाएगा, जो कि 333 में लिखा गया है, ठीक है। अब 90 पे आते हैं। 90 हमारा है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? अब इसी प्रकार से यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शंस पे आते हैं। तो ऑप्शंस हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और 3 यहाँ पे सही है। तो आप बाद में इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि हमें आपको अपने आकलन को बताना है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए असहमत हो सकता है। तो 91 का यहाँ पे
ए सही हो जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री के मांग और प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 92, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 92 का सी हो जाएगा, जो कि धार्मिक और भावुकता के लिए यह सत्य नहीं है। सुशासन में कभी भी यह नहीं देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 93, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी सही होगा। 21 वर्ष होगा तो उसे नगर पालिका के सदस्यों में चुनित की जा सकती है। ठीक है, उसमें वह अपना निर्वाचन के लिए फॉर्म डाल सकता है। आइए हम 94 पे चलते हैं। 94 हमारा है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेसमैन। ठीक है, तो यह आपका यहाँ पे 94 में ए सही हो जाएगा, जो कि अतुल कोहली द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्य नहीं है, जो कि यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 पे आते हैं। 96 हमारा बताता है भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 96 हो जाएगा, जो कि भू राजस्व, जो कि पूरी तरह से स्टेट राज्यों द्वारा लगाया जाता है और यह शेड्यूल 7 में आता है। नेक्स्ट हमारा है पंचायतों की वित्तीय अव्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसके प्राप्त होता है। तो जो पंचायतों की वित्तीय अव्यवस्था होती है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के गवर्नर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 97 का ए हो जाएगा। ठीक है, 98 पे आते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित था। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि पीसी महाबलेश्वरी मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट हमारा है 99, निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है जिसमें दर्शाती है कि विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 99 का आप देखते हैं, यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जो कि प्रति व्यक्ति आय, HDI और PQLI हो जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट और क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। तो 100 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जो कि चालू खर्चे और चालू आय का बीच का अंतर होता है। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन, अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत होगा या क्वेश्चन में कहीं पे कुछ त्रुटि होगी तो उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया जाएगा। आप ज़्यादा घबराएं नहीं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। अगर फिर से मैं दोहरा दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि होगी तो वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।